हाई स्कूल परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 10 और पेपर 2022-23 का आपको समय 3 घंटा 15 मिनट, अपूर्णांक होगा 70 का। यहाँ कुछ दोस्तों निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों का पढ़ लेना है, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय है यहाँ प्रश्न, ये टोटल पूरे निर्देशों के इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, यहाँ खंड आदि है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और उपखंड का है। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला आ जाता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मणि जिसको कार्निया कहते हैं यहाँ पर, या परितारिका पर, या पुतली पर। तो इसका उत्तर है जो ब नंबर सही है, स्वच्छ मंडल अर्थात कार्निया पर। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, दिया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। यहाँ ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक विकल्प सही रहेगा और वो आपको 1 नंबर देगा। तो ध्यान से आपको देखना समझना है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर यह हो जाएगा, 2 नंबर का नंबर उत्तर हो जाएगा किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। इसको यहाँ लगा के बताया गया। इसके बाद चलते प्रश्न क्रमांक 3 पर, यहाँ निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यहाँ देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो आपका ग नंबर है, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, आपको ये ध्यान देना है। तो ये बनेगा। इसके बाद चौथा नंबर है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ जो बेहतर होगा इसके 4 में से एक उत्तर सही है और वो है का विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी का नंबर आप इसका सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का अनुरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? का नंबर में 1/5। इसको थोड़ा सा लगा करके आप देख सकते हैं, इस तरह करके 1 से 1/5 यहाँ रेजिस्टेंस का आप देखिए, यहाँ पर पूरा 1/r रेजिस्टेंस के लिए है। यहाँ पर देखिए 5 धन 5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 25 हो गया और तो r बटे यहाँ हो जाएगा 1/25 ओम हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे जो ये ख नंबर सही 1/25 ओम करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज चार से में पूर्व से पश्चिम तक के प्रवाहित हो रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, अब देखिए 1 नंबर के यहाँ पर ये भी आ रहा है, तार के ठीक ऊपर हो, तार के ठीक नीचे हो, कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित हो, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित हो। ये इस तरह करके यहाँ पर 4 विकल्प आए हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा तार के ठीक नीचे, तो इसका यह विकल्प हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, केवल उत्तल लेंस पर, या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस पर। तो जो इसका जो बेहतर उत्तर रहेगा, तो 4 में से आपका जो सबसे ये नीचे वाला है घ नंबर, ये सही रहेगा। इसके बाद चलते हैं उपखंड ख में। यहाँ एक मिश्र धातु है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो मिश्र धातु आपको घ नंबर, ध्यान दीजिएगा घ नंबर आपका यहाँ पर सही रहेगा। इसमें से असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट को पहचानना है आपको। तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 में से यहाँ पर आपका ये 2 सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी एवं डी। यहाँ तो दूसरा लगाएंगे। 10 नंबर है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इस बेलन जिसे चूने का पानी कहा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके बेलन बनाने के लिए सत्य है? तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O यानी पानी मिला दिया गया। अब इसके इक्वल टू हो जाएगा CaCOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, और क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलती है, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका ये क्षारीय होता है। तो यहाँ देखेंगे तो इसका एक ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है। तो यहाँ देखेंगे ये विकल्प 1 से अधिक सही होते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा ये 10 का ख नंबर,
11 नंबर में देख सकते हैं 11 नंबर के 4 विकल्प दिए गए हैं। हाँ, तो जैसा कि 11 नंबर में आप देख रहे हैं, ये 10 का आपको ख नंबर ही करना है और 11 नंबर में हो जाएगा एक परमाणु की परमाणविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र दिखाए गए हैं, ये 4 चित्र हैं। तो इसमें से जो तो इसका दोस्तों ख नंबर सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। 12 नंबर कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थ का सुमेलन यानी कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से करना है। देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, दावन सोडा है, सोडियम क्लोराइड है, कांच का विलयन, H2 तथा ये प्रति अम्ल। अब इनको क्या करना है, हमको यहाँ पर मिलाना सुमेल का सही सेट क्या है। तो यहाँ देखेंगे आप, चलिए तो इसको मिलाते हैं, क्या होते हैं, विरंजन होता है। और जो बेकिंग सोडा है यहाँ पर आपको देखना है, बेकिंग सोडा का लिखाना है प्रति अम्ल से। और जो ये इसका बाद तीसरा नंबर है धावन सोडा भी देख सकते हैं, धावन सोडा हो जाएगा ये कांच का विलयन और यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब इसके आधार पर देखते हैं ए का सी नंबर। ए का सी नंबर में आप देखेंगे यहाँ ए का सी ये वाला दिए है और बी में डी, तो बी में डी ये वाला सही हो जाएगा, तो और सी में ये हो जाएगा और डी में आपका ये। तो कहने मतलब ये यहाँ ग नंबर वाला आपका सही सेट रहेगा। 13 नंबर में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले का लाल करता है कौन करेगा, ये 4 विकल्प हैं, लवण, अम्ल, क्षार, सूचक। आपको याद ही होगा, आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा, तो अम्ल। अम्ल हो जाता है जो नीले को लाल कर देता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक उपखंड। यहाँ पर ग आ गया, चूने के पानी में भरी परख नली में जब मुंह के द्वारा फूंका जाता था चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है, दुधिया रंग हो जाता है, ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन जलीय वाष्प। तो ख नंबर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि श्वसन के दौरान आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती CO2। प्रश्न क्रमांक 15 है, कुछ यहाँ पर कुछ डायनासोर में से एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका एक अर्थ हुआ कि, ध्यान देना है, विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि। अब देखिए 4 हैं यहाँ पर विकल्प। सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, या सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विशाल संबंध नहीं है, ये दोनों ही जीवों में पिच यानी समझाती अंग होते हैं। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है जो आपको 1 नंबर बताता है और आपको घर नंबर कर देना है। प्रश्न 16 है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि। ये 4 विकल्प हैं, तो 4 विकल्प में से आप यहाँ पर देखेंगे यह ख नंबर, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ। इसके बाद चित्र 17 नंबर में ABC किस ग नंबर, ये ग नंबर सबसे ठीक रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था। यहाँ 4 विकल्प हैं, जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और जल संरक्षण के लिए। ये 4 विकल्प में से तो दोस्तों इनको मिला था जीव संरक्षण हेतु मिला था। इसके बाद 19 नंबर है, यदि मोटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संक्रमण कराया जाता है तो यह फन के बीज कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप 4 विकल्प हैं, गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे और झुर्रीदार और पीले। तो यहाँ इस तरह इसका डायग्राम देख लेंगे और इसका जो फाइनल हो जाएगा तो का नंबर हो जाएगा गोल और पीले होंगे। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन अंग जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। यहाँ ए वाला, तो इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको घ नंबर अंडाशय कर देंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपके 20% यानी 20 नंबर आपको यहाँ पर साइंस पर पक्का मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब अगला है खंड। प्रश्न है, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। ये 4 नंबर का आपको मिलने वाला है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि यह ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए इसका भी आपको कारण वर्णात्मक दिया गया है, इनको वर्णन के आधार पर आप यहाँ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है। इसी तरह 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करने के लिए संयोजन कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम, यानी इसको ये 2 नंबर के आपको यहाँ मिलेंगे और 4 नंबर मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 4 है, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा क्या निर्देश करती है। यह नियम
ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा 4 नंबर का है ये भी इसमें 2 2 2 करके यानी 6 अंक आपको मिलने वाले हैं इसको पूरा हल करने पर। अथवा में भी दिया है तो अथवा से भी आप हल कर सकते हैं। अथवा वाला भी देख सकते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत का तथा कार्यविधि स्पष्ट रूप से समझाना है। तो देखिए 2 में से एक ही आपको करना है उपखंड, इसके बाद अगला उपखंड आ जाता है ख नंबर, यहाँ देखेंगे आप। तो इस तरह ये खंड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर सबको याद करना है और नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको पूरा हल बताने वाले हैं, तब तक आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 5, निम्नलिखित यौगिकों को संरचनाएं चित्र कीजिए। क्लोरोफिन है, यानी ये जो 4 दिए गए हैं ये एक एक नंबर के हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं और बिल्कुल सटीक नंबर आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिए है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 10, 20, 7, 14। तो इनके क्या करना, तत्वों की पहचान करके इनको लिख देना। 2 नंबर के हैं, तत्वों की पहचान लिखिए। आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानना, यानी 2 नंबर आप दोनों चीज लिखेंगे, आपको 4 नंबर पूरा पक्का मिलेगा। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं को यहाँ देखेंगे आप, यहाँ 7 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना 7 नंबर में दोस्तों। इस प्रकार से देखेंगे आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलने वाले। यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पूरा इनका लिखना है आपको। अथवा यदि आपको ये कठिन समझ में आ रहा है, ये 6 दिए गए हैं देख सकते हैं, तो अथवा निम्नलिखित इसको ये थोड़ा सा नीचे वाले देखते हैं, यहाँ इसको देख सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया, संरक्षण है और भर्जन है। इसके बाद खंड ग में चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ आ जाता है। अगला खंड यहाँ देख सकते हैं ग नंबर है, निम्नलिखित में संरक्षण को संतति यहाँ ये दिया है 1 2 3, तो आप यहाँ संतति यानी आपको लिखना है। इसके बाद 9 है, रंध्रों में खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया के चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। 10वां नंबर है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वाला। 11 नंबर देख सकते हैं, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र बताना। अथवा में मानव के नर जनन तंत्र को सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 14 नंबर है, चूने का पानी के यानी यहाँ पर दिखाया गया है, देखेंगे आप 14 नंबर को अच्छे तरह से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह करके वीडियो को अंत में लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए